जय गुरु जी महाराज। मैं जी अजय नारंग, मेरी वाइफ रीटा नारंग, जिसका नाम गुरु जी ने बदल के अनीता नारंग रख दिया था। मेरा बेटा सिद्धार्थ नारंग और मेरी बेटी रूपांशी नारंग जो दुबई में है। मैं एक दिन, ये क्या आ रहा है, एक दिन सुबह का वक्त था। सुबह 6 बजे गुरु जी का फोन बजा। हमने एकदम फोन उठाया। मैंने देखा है गुरु जी का फोन सुबह 6 बजे कहां से आ गया। मैंने सुबह फोन उठाया। फोन उठा के मैंने कहा गुरु जी, कहने नारंग मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। मैंने फटाफट आ देख के जा की होया। मैं कहा गुरु जी मैं हुणे पहुंचता। मैंने फटाफट अपनी वाइफ को उठाया और हम दोनों अपनी गाड़ी लेके वहां से निकल के हम वहां एम्पायर स्टेट पहुंच के हम गाड़ी बाहर लगा के हम फटाफट अंदर गए। हमने कहा गुरु जी क्या हो गया। कहते मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, मैनू कुछ कर। मैं क्या ठीक है गुरु जी, मैं उन्हें किसी ने बुलाना डॉक्टर ने, उस तो ਤੁਹਾਡਾ टेस्ट कराने हैं पहला। एक डॉक्टर थे, कौन से, एक डॉक्टर सैनी थे। मैंने उनको फटाफट बुलाया। उनको बुला के मैंने कहा गुरु जी का जरा देख लीजिए क्या हुआ। उन्होंने कहा जी इनका ब्लड लेना है। हमने ब्लड लेके हम टेस्ट कराने चले गए। तो हम गुरु जी का उन्होंने ब्लड लिया। तो मैं गुरु जी ने कहा जा फटाफट उथे वसंत कुंज साइड से एक टेस्टिंग लैब है, वहां चला जा, वहां पे जाके दिखा के आ। मैंने वहां से गाड़ी उठा के मैं फटाफट वहां पहुंचा। पहुंच के मैंने उनका टेस्ट कर दो। उनका जी नाम क्या है। मैंने कहा गुरु जी का नाम तो मेरे को पता नहीं है। तो मैंने कहा, मैंने गुरु जी को फोन किया। मैंने कहा गुरु जी नाम क्या है आपका। कहते नाम की लिखाना है, तू अपना लिखा दे। सो इस टेस्टिंग गुरु जी की हो रही है। नाम मेरा लिखा जा रहा है। उस टेस्ट में नाम मेरा लिखा गया। उसके बाद हम वो ब्लड दे के हम वापस पहुंचे। वापस पहुंचने के बाद हम गुरु जी के पास गए। गुरु जी के पास जाके हमने गुरु जी को मत्था टेका। गुरु जी कहते हुण तू इस तरह कर, तू जा अपने काम ते वापस जा, शामी आ जाए। ते मैं वहां से होके मैं गुरु जी के मत्था टेक के हम अपने काम पे चले गए। शाम को हम गुरु जी के पास सीधा चले गए। हमने टेस्टिंग रिपोर्ट नहीं ली। हम गुरु जी के पास गए। गुरु जी कहते ले रिपोर्ट नहीं लेके आया। मैं कह नहीं गुरु जी हुणे लेके आना। उसके बाद मैं वहां से भाग गया वसंत कुंज में। वहां से मैंने अपना टेस्टिंग रिपोर्ट गुरु से ली और तो उससे लैब से लेके आया तो गुरु जी को दिखाने लगा। गुरु जी कहते ले तेरा जो मैं करना सी करता, हुण तू जा। सो इस तरह के हैं हमारे गुरु जी। उसके बाद एक बारी गुरु जी ने, हम शाम के 8 बज रहे थे, हमें गुरु जी का फोन आया कि नारंग फटाफट पहुंच। मैंने वहां पे अपने ऑफिस में था। मैं ऑफिस से बाहर निकल के मैं गाड़ी उठाई, वाइफ को लिया। मैंने फटाफट हम दोनों भागे गए गुरु जी के पास। गुरु जी के पास जाके हमें ये लगा लीजिए, हमें रास्ते में एक भी जगह रेड लाइट नहीं मिली, कुछ नहीं मिला। हम वहां से सीधा होके गुरु जी के पास गए। वहां पे गाड़ी बाहर लगा के हम फटाफट भागे अंदर जा रहे थे। तो अंदर जाने के बाद अंदर गए, गुरु जी को मत्था टेका। गुरु जी कहते 5 मिनट बैठ जा ले। हम बैठ गए वहां पे। उसके बाद हम 10-15 लोग थे। तो गुरु जी के अंदर सारे खड़े हो जाओ। खड़े होने के बाद हम लोग वहां से कहते खड़े हो जाओ। एम्पायर स्टेट की दीवारों से हमारा चरनामत निकला। हमने दोनों हाथों से भर के चरनामत पी के गुरु जी को मत्था टेका। गुरु जी कहते ले होर पीने। मैं कहा नहीं गुरु जी बस।
उसके बाद हम एक बारी आंटी मंदिर में बैठी हुई थी, तो गुरुजी, मर्सिडीज का सुना रहा हूँ, मर्सिडीज का मेरे को सुना। तो उसके बाद गुरुजी वहां से वो मंदिर में आंटी बैठी हुई, तो आंटी ने गुरुजी को बुलाया। गुरुजी ने आंटी को बुला के कहते, नारंग आंटी तेन तेरे तो एक चीज मंगा, तू देंगी? आंटी कहती हाँ जरूर देवांगी, जो तुसी कहोगे। कहते मैनू एक मर्सिडीज लै दे, मर्सिडीज लै दे। मर्सिडीज लैके दे जा। कंजर कंजूस अंकल नूं पुछ गया, फटाफट भजी आई, कहती अंकल गुरु जी कह रहे हैं मैनू एक मर्सिडीज लै दोगे? मैं क्या हाँ लै दांगा जी। मेरी उस टाइम इन्नी औकात नहीं सी जी मैं मर्सिडीज वास्ते कुछ सोच भी पावां, लेकिन गुरु जी को लाई। गुरु ने कहा हाँ ठीक है गुरु जी, तुहानू मिल जाएगी मर्सिडीज। उस दिन सैटरडे का दिन था, हम लोग वहां से निकल के हमने सोचा हमने मर्सिडीज लेनी है। हम कैसे लेंगे? हम वहां से मंडे को हमने वहां का मर्सिडीज के शोरूम है, वहां पे गए। वहां पे हर चीज हमें उन्होंने मर्सिडीज की दिखाई, समझाया। डेली हमें एक मर्सिडीज की ट्राई देते थे, ट्राई देके नेहरू प्लेस तक लेके जाते थे, फिर घुमा के ले आते थे, फिर वो होता था। उसके बाद मेरा एक बिजनेस ही था जो मैंने बेचना था। मैंने कहा मेरे पास पैसे तो है नहीं है, लेकिन मैं बेच के गुरुजी को मर्सिडीज लेके दूंगा। मैंने सब अरेंजमेंट कर लिया बेचने का, मैंने अपना सब कुछ बना लिया कि मैं सैटरडे को किसी को बिजनेस का अपना हैंडओवर करके मैं सैटरडे शाम को या मंडे को गुरुजी को मर्सिडीज ले दूंगा। जब हम 7 दिन ट्राई मारते रहे, सैटरडे शाम को गुरुजी का फोन आता है, कहते नारायण अंकल मर्सिडीज लेने का प्रोग्राम कैंसिल। मैं क्या गुरुजी की होया? कहते ना मर्सिडीज लैनी नहीं है, जो लैनी होगी तेन दस दांगा। मैं क्या नहीं गुरुजी हुण ते मैं सारा अरेंजमेंट कर चुके हैं, मैं बिजनेस हैंडओवर कर दांगा मंडे नूं ते तुहानू मर्सिडीज मिल जाएगी। उसके बाद गुरुजी कहते नहीं मर्सिडीज हमने बता दिया, वो हिंदी में बोले, कहते हमने मर्सिडीज लेने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। उसके बाद मैंने अपना बिजनेस को छोड़ के मैं और आंटी दोनों हम निकल के हम फटाफट एम्पायर स्टेट गए। एम्पायर स्टेट जाने के बाद हमने गुरुजी को जब मत्था टेका, हमने कहा गुरुजी क्या बात हो गई, की गल हो गई है, एकदम मर्सिडीज का प्रोग्राम कैंसिल क्यों करता? कहते नहीं जो मैंने तुम्हें देखना था तुम्हें देख लिया, तुम्हारा कल्याण करना था मैंने कर दिया, अब जब जरूरत होगी मैं अपने आप आपको बुला के मर्सिडीज ले लूंगा। हमारे गुरुजी इस तरह के हैं, इस तरह के थे जो कि हर चीज में हमारा ध्यान रखते थे, हर चीज में वो करते थे। एक छोटा सा सत्संग और सुनाऊंगा। एक दिन हम लोग गुरुजी के मंदिर गए, तो वहां पे एक इनकम टैक्स कमिश्नर बैठे हुए थे और रश बहुत था, और गुरुजी का उन्होंने मत्था पकड़ा हुआ था। तो साथ में उन्होंने हाथ ऐसे रखे हुए थे, हाथ बुक बनाई हुई थी, बना के गुरुजी कहते, गुरुजी ने कुछ नहीं बोलिया ना, हाथ फड़े रहे उन्होंने। उनको हमने इसका प्रसाद बनते हुए आंखों से सचखंड का प्रसाद हाथों से बनता हुआ देखा। थोड़ी देर में गुरुजी ने प्रसाद बना लिया, हाथ ऊपर कर लिए। गुरुजी इतने गर्म हो गए थे, इतना हीट उनमें आ गई थी कि मैं बता नहीं सकता। लेकिन गुरुजी ने हाथ वो करके अरुण शौर्य अंकल को बुलाया, कहते शौर्य इधर आ। शौर्य गया, शौर्य हाथ करके बुक बना के खड़ा हो गया। कहते ले, उन्हें प्रसाद उनके हाथ में फेंका, कहते ले सारे नूं वंड दी थोड़ा थोड़ा, और अपने वास्ते सारे वास्ते रख ली, सारा ना दें तू। उन्हें गुरुजी को मत्था टेका, गुरुजी को मत्था टेक के वापस आ गए। इस तरह के हमारे गुरुजी थे, जो हर चीज में गुरुजी हैं, जो हर चीज में हर चीज का ध्यान रखते हैं। हमें कोई भी चीज में दुख नहीं होने देते, ना कुछ करने देते हैं। अब मैं इतना ही सुनाऊंगा, अब नारंग आंटी आपको सुनाएंगी। जय गुरु जी। हम गुरु जी के पास 99 में हमें पूनम आंटी लेके गई थी। वो पूनम आंटी के 8 साल हो गए थे शादी के, उनके कोई भी बच्चा नहीं होता था। तो गुरुजी ने उनको बोला तू 1 साल आती रह, उसके बाद मैं तुझे अपने यहाँ 1 साल के बाद ठीक तेरे को बच्चा दूंगा, आइयो लंगर खाइयो,
चुपचाप बैठी और पीछे जाके बैठ जाइयो। वो आंटी 1 साल पूरा आती रही। वो 1 साल, ठीक 1 साल के बाद गुरुजी ने उनको बेटा दिया। उसके बाद गुरुजी वो माथा टेकने आई। गुरुजी ने क्या, एक होर लला है आंटी ने एक होर बेटा दिता। उसके बाद गुरुजी ने जब वो दूसरी बारी आई तो गुरुजी कहते आंटी एक होर लला है। कहते नहीं बस गुरुजी थैंक यू, होर नहीं चाहिए था मनो। तो वो आंटी हमें गुरुजी के पास लेके गई थी। अब मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। मेरी बेटी को गुरुजी ने हॉस्टल में डाला था। वो 8 में पढ़ने के 8 तक पढ़ने के लिए थोड़ा वीक होती जा रही थी। तो मैं इनसे लड़ती थी कि आप प्लीज इसको हॉस्टल में डाल दो। बोले नहीं हॉस्टल में नहीं डालना बच्चों को। तो बहुत लड़ाई होती थी घर में। तो एक दिन गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने बोला कि कुड़ी नु हॉस्टल पा दे। तो नारायण अंकल ने बोला ठीक है गुरुजी। हम लोग शिमला के पास धर्मपुर है, वहां गए तो वहां इसका थोड़ा रिजल्ट ऐसा ही था। तो वहां के प्रिंसिपल ने बोला नहीं जी मैं इसको नहीं ले सकता, इसके नंबर ठीक नहीं है, हमारे स्कूल में नहीं चलेगा। उन्होंने बोला नहीं जी मुझे तो एडमिशन यही करानी है, मेरे तो गुरुजी ने भेजा, मुझे तो यही एडमिशन करानी है। तो कुछ भी करके मुझे एडमिशन चाहिए। इसको शाम को एडमिशन मिल जाती है। इसके जब मैं वापस आती हूँ वहां पे इसकी एडमिशन करा के, जब मैं गुरुजी को माथा टेकती हूँ तो गुरुजी बोलते हैं सारी संगत के सामने, नारंग आंटी ने बहुत वधिया कीता, अपनी कुड़ी नू हॉस्टल पाई। गुरुजी ने 4 डेज यही बोला, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, आंटी ने बहुत वधिया कीता, अपनी कुड़ी नू हॉस्टल पाई। पूरी संगत के सामने गुरुजी बोलते थे। तो मुझे लगा बस अब तो इसकी चारों क्लासेस पास हो जाएंगी, क्योंकि ये पास नहीं होती थी, फेल हो जाती थी। मैंने बोला अब तो ये पूरी 12th करके ही निकलेगी। जब इसकी 12th का एग्जाम थे तो 1 महीना पहले हमें टीचर्स ने बुलाया, बोले कि आप प्लीज इसको ले जाओ, ये हमारा रिजल्ट खराब कर देगी। इसके पापा ने बोला नहीं अब तो मैं नहीं ले जाऊंगा, अगर आप कुछ इसको निकालोगे तो मैं आप पे केस कर दूंगा, अब जो भी रिजल्ट आएगा आप देख लेना। जब इसका रिजल्ट आया, ये पूरी रात नेट पे बैठी रही। जब इसका रिजल्ट आया तो 15 मिनट पहले इसका कंप्यूटर ऑफ हो जाता है और इसको लूज मोशन लग जाते हैं। हमने इसका नंबर किसी को भी नहीं दिया था कि इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आना, इवन इसकी बुआ को भी नहीं दिया था। इसकी बुआ को था कि ये फेल होगी, ये पास नहीं हो सकती, इसलिए हमने इसका किसी को नंबर नहीं दिया। फिर ये रोने लग गई कि अब मैं कैसे अपना रिजल्ट देखूंगी। तो फिर हमने इसकी बुआ को इसका नंबर दिया। इसकी बुआ बोली इसके 85% आए हैं। तो हम तो शॉक्ड हो गए, हमें तो विश्वास ही नहीं हुआ कि इसके 85 आ ही नहीं सकते। फिर हमने 1-2 लोगों को और इसका नंबर दिया। फिर उन्होंने बोला नहीं जी इसके 85% आए हैं। फिर हमने स्कूल में फोन कंफर्म किया कि वो बोले हाँ जी रूपांशी के 85% आए हैं। तो फिर हम स्कूल में गए, हमने लड्डू बांटे और अब इसके जो भी स्टूडेंट्स मिलते हैं, मुझे इसके फ्रेंड्स मिलते हैं, वो यही कहते हैं कि आंटी अगर रूपांशी ना होती तो हम शायद पास ही ना होते। ये गुरुजी की कृपा से हुआ, वरना पॉसिबल ही नहीं था ये 12th भी पास करती। ये उनकी कृपा है। अब मैं आपको अपने बेटे का सुनाती हूँ। मेरे होने वाला था जब इसके बाद बेटी के बाद, तो एंड में जब मैं डॉक्टर को दिखाने गई, उन्होंने बोला मॉर्निंग में कि आप डिस्कस कर रहे थे दूसरे डॉक्टर से कि इनके तो बेटी होएगी। तो मेरी वो भाभी थी कजन, उन्होंने बोला नहीं इसके तो बेटा होना चाहिए, नहीं तो इसका मुझे ऑपरेशन पहले हो चुका है, दोबारा मैं इसको ऑपरेट नहीं कर सकती। तो ऐसे वो डिस्कस कर रहे थे, मैंने सुन लिया। मैं घर आई, मैं रोने लग गई। मैं शिव जी को बहुत मानती थी, साईं बाबा को। मैंने बोला शिव जी प्लीज आप कोई चमत्कार कर दो, मुझे लड़का ही चाहिए। इन्होंने भी डांटा, मम्मी ननद ने भी डांटा कि रोने की जरूरत नहीं है, लड़की आएगी तो कोई बात नहीं। मैंने बोला नहीं, फिर बोलोगे कि एक और करो, तो मैं नहीं करूंगी, मुझे बेटा ही चाहिए। मैंने शिव जी को जाके सिर्फ यही प्रेयर करी कि शिव जी आप प्लीज कोई चमत्कार कर दो, मुझे बेटा चाहिए। जब ये हुआ उस दिन डॉक्टर ने अपने माथे पे हाथ मारा, बोला अरे तू आ रहा था, मैं तो तेरे को काट पीट के परे कर देती तेरी माँ को, उसको इतनी दर्दें दी मैंने। चलो जी ये बड़ा हुआ, 5 साल का जब हम गुरुजी के पास गए, मैंने माथा टेका, मेरे बाद इसने टेका। तो गुरुजी बोले कुड़ी सी मुंडा बनाता, रोंदी सी। मैं पीछे मुड़ के देखा, मैंने कहा गुरुजी किसको बोल रहे हैं?
तो गुरुजी कहते तन्नू कह रहे हैं कुड़ी सी मुंडा बनाता रोंदी सी शिव जी तो मंगदी सी। तो उसके बाद गुरुजी ने इसके लिए मुझसे बादाम मंगवाए, गाय का दूध बोला, इसको गाय के दूध में एक बादाम को ब्लेस किया और वो बोला कि वो उसको दूध में पीस के इसको सुबह रोज पिलाना। वो गाय का दूध वाला ढूंढा, फिर हमने गाय का दूध लगाया। उसके बाद देखे कहते देखी जाई की बनूंगा। उसके बाद आज वो उसके हाथ पैर बिल्कुल लड़कियों जैसे थे और हेयर्स भी बिल्कुल ब्राउन ब्राउन लड़कियों जैसे थे बाजू पे। और जब ये बड़ा हुआ तो बिल्कुल सही पंजाब का जट लगता है। ये गुरुजी की कृपा है। इसलिए गुरुजी कहते हैं मत पूछो किसी से कि आप कब आए, कब से आए, मैं तुम्हारे साथ कब से जुड़ा हूं, तुम्हें नहीं पता। इसी वजह से गुरुजी मना करते हैं कि मेरे से पूछो मत कि तुम लोग कब आए, कहां से, किस टाइम आए। मेरी बेटी को बहुत एलर्जी हो जाती थी, स्किन एलर्जी हो जाती थी, उसकी बॉडी पे ना पूरे रैशेज हो जाते थे। तो ये बहुत चीखती थी। हम तब गुरुजी ने बच्चों को अलाउड नहीं किया हुआ था जाना। तो हमने बोला कि ठीक है एक दिन आप चले जाओ बेटा, कोई बात नहीं। बोली नहीं मम्मी वहां सब बोलेंगे चिकन पॉक्स निकला हुआ है, पेरेंट्स ने भेज दिया, अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं जाऊंगी। मैंने बोला नहीं चले जाओ, कुछ नहीं होता, आज मैं नहीं जाऊंगी, आप चले जाओ। तो ये गई, जैसे ये गई इसने शॉर्ट्स पहनी हुई थी, ये एम्पायर स्टेट की सीढ़ियों पे पैर रखती है और एकदम लाइट चली जाती है। ये पूरा माथा टेक के जैसी ऊपर बैठती है अगेन दोबारा लाइट आ जाती है। ये वहां से आती है। इसके वो गुरुजी इसको नहलाने के लिए माला देते थे। पहले गुरुजी के चरणों में हार फूलों की माला चढ़ती थी, वो देते थे इसको। वो जैसे जैसे हम इसको नहलाते थे वैसे वैसे वो और बाहर निकलती थी और ये चीखती थी गुरुजी मुझे बचा लो, प्लीज गुरुजी मुझे बचा लो। वो गुरुजी इसको देते रहते थे। फिर इसको एक बारी और एलर्जी हुई, इसको हमने हॉस्पिटल में एडमिट कराया, इसको वॉमिट हुआ, इसको बहुत गंदा वाला वॉमिट हुआ था, तो ये फेंट हो गई। मैंने जोशी अंकल को फोन किया, मैंने बोला जोशी अंकल मेरी बेटी की हालत बहुत खराब है, प्लीज आप गुरुजी को बोलो ना। बोले नहीं नहीं गुरुजी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आप चिंता मत करो आंटी, सब ठीक होगा। उसके बाद हम इसको वहां पे स्टीरॉइड्स देते रहे, सब कुछ होता रहा, पर इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर हम इसको घर ले आए। नेक्स्ट डे बोली मुझे गुरुजी के जाना है। मैंने बोला अच्छा आज संडे है तो हम दोनों चलते हैं, तो आज आप भी चल लो। इसके पूरे मुंह पे छाले थे, पूरी बॉडी पे छाले थे, तो ये खा पी नहीं सकती थी, स्ट्रॉ से पीती थी, ड्रिप चढ़ रहे थे इसको। इसके बाद उसको मैं वहां ले गई, संडे का दिन था, संडे को बच्चे अलाउड होते थे, तो वहां पे इसको खाना गुरुजी के बहुत मिर्ची वाला होता था, तो गुरुजी बहुत मिर्ची वाला होता था। मैंने इसको बोला बेटा मत खा, तेरे पूरे मिर्ची से मुंह जलेगा। इसने बोला मम्मी आप मुझे ठीक होने दोगे कि नहीं होने दोगे। मैंने बोला अच्छा ठीक है। आप बिलीव नहीं करेंगे, इसने संडे को लंगर खाया, नेक्स्ट डे मंडे को ये बिल्कुल सुबह ठीक थी, इसके मुंह पे कोई रैशेज नहीं था, इसकी बॉडी पे कोई रैशेज नहीं था और ये बिल्कुल परफेक्ट होके मंडे को स्कूल में चली गई थी। ये गुरुजी की कृपा है। गुरुजी कैसे करते हैं, कब करते हैं हमें नहीं पता चलता, वो कर जाते हैं बस। एक बार मैं गुरुजी की सेवा कर रही थी ऊपर रूम में उनके, तो गुरुजी ने बोला आंटी मेरे हेड की मसाज कर। तो मैं हेड की मसाज करने लगी, तो गुरुजी मैंने रिंग्स पहनी थी, वो रिंग्स मैंने इनसे लड़के बनवाई थी कि जब से शादी हुई है आपने मुझे कुछ नहीं बनवा के दिया, चलो बाकी तो सब ठीक है, मेरे पास कोई रिंग नहीं है, सेट की रिंग्स है। तो बोले कि चलो, रूपांशी ने बोला चलो पापा मम्मी को 2 ही रिंग्स ले देते हैं। तो मैंने वो ही रिंग्स पहनी हुई थी, अभी 15 दिन ही हुए थे मुझे, तो मैंने गुरुजी का हेड मसाज करने लगी, तो मुझे लगा गुरुजी को सॉफ्ट स्किन है, गुरुजी को लग जाएगी, तो मैंने रिंग्स उतार के साइड टेबल पे रखने चली गई। तो गुरुजी बोले कित्थे गई आंटी? मैं क्या गुरुजी मैं बस ये रिंग उतार रही थी, आपको लग ना जाए इसीलिए। बोले ले छड़ परे, आज तो बाद पानी ही नहीं, आज तो बाद पानी दी लोड़ ही नहीं। मैंने उसी टाइम वो रिंग्स उतारी और नारायण अंकल को नीचे जाके उनके पॉकेट में डाल दी। बोले क्या हुआ? मैंने बोला गुरुजी ने बोला है इसको पहनना ही नहीं है आज के बाद। वो दिन है और आज का दिन है, मैंने कभी हाथों में रिंग्स नहीं पहनी। गुरुजी क्या करते हैं, कैसे करते हैं हमें नहीं पता, उनकी आज्ञा में रहने में ही सब ठीक होता है। एक दिन गुरुजी रूम में बैठे हुए थे, गुरुजी अब बोले चलो नारंग आंटी आज हम अपनी अटैची ठीक करते हैं।
मैंने बोला ठीक है गुरुजी। गुरुजी ने नारंग अंकल को नीचे टिक्की बनाने के लिए भेज दिया और बोले चलो नारंग आंटी आज ना मेरी अटैची ठीक करो और मेरे कपड़े प्रेस करके लाओ। गुरुजी ने एक शर्ट निकाली, दूसरी। गुरुजी अपनी चीजों का, लाइट का, हर चीज का बहुत ध्यान रखते थे। तो किशोरी अंकल भी थे, किशोरी अंकल गुरुजी की मसाज कर रहे थे। तो गुरुजी ने बोला आंटी ये शर्ट है ना प्रेस कर लिया। मैं क्या ठीक है गुरुजी। कहने उधर ज्योति के कमरे चली जा, उत्थे जाके प्रेस कर लिया। मैं गई, मैंने बोला ज्योति गुरुजी बोल रहे हैं कि मेरी शर्टें प्रेस करनी है। आंटी आपको बोला? मैंने बोला हाँ। बोले फिर ठीक है आप ही प्रेस करो। तो मैंने बोला ठीक है। गुरुजी के कपड़े इतने सॉफ्ट होते थे कि डर लगता था। मैंने सब थोड़े थोड़े प्रेस, हल्की प्रेस मारी। एक शर्ट इतनी सॉफ्ट थी, मैंने बोला ये तो मैं नहीं करूंगी, अगर जल वल गई तो गलत बात हो जाएगी। मैंने उसको एज ए तय करके बीच में रख दिया। जब मैं गुरुजी के पास गई, गुरुजी कहते कर ले आंटी प्रेस? मैं क्या हाँ जी गुरुजी। कहते फिर जैसे गुरुजी पंजाबी में बोलते थे आ नहीं प्रेस करके ले आई। मैं कहा नहीं गुरुजी सॉरी। कहते जा इन्हू दोबारा प्रेस करके ला। मैनू झूठ बोल दिया। इसलिए गुरुजी सब जानते हैं, हम उनसे कुछ नहीं छुपा सकते। उनको एक एक बात, एक एक पल पल का हमारी पता है। गुरुजी, मैं तो गुरुजी की ऐसी बातें सुनाऊंगी जो हमारा उनके साथ अच्छा वक्त बीता हुआ, और जो उनकी कृपा है वो तो आप सबको पता ही है कैसे चलती है। गुरुजी के साथ अच्छा बिताया हुआ वक्त है, वही मैं आपको सुनाऊंगी बस। गुरुजी ने का साग आ रहा था पंजाब से। गौरव था गाड़ी में, मैं थी, मेरा ड्राइवर था और अंकल थे। हम लोग सीधा, गुरुजी बार बार फोन करे जा रहे थे लंच टाइम हो गया, कित्थे पहुंचे कित्थे पहुंचे। हम लोग गए तो गुरुजी ने गौरव को बोला कि गौरव ले आया साग? हाँ जी गुरुजी। मक्की की रोटी कौन बनाऊगा? कहते गुरुजी देखते हैं। गौरव मेरे पास आया, बोला आंटी आप मक्की की रोटी बना दोगे गुरुजी के लिए? मैंने बोला हाँ मैं बना दूंगी। बोला ठीक है आप गुरुजी आंटी बना देंगे? कहने ठीक है। जब मैंने गुरुजी को, मैं सॉरी मैं अपनी वो नहीं करती, पर गुरुजी ने जो बोला मैं वही बताऊंगी। जब मैंने गुरुजी को अंदर रोटी बना के भेजी मक्की की रोटी, तो नारंग अंकल और गौरव अंकल दोनों खड़े थे रूम में। तो गुरुजी बोले आज मैं रोटी खाई है, आंटी ने बिस्कुट वर्गी रोटी बनाई है, मैं ते नौकरा दे हाथ दी रोटी खा खा के थक गया सी। कहते हैं गौरव गुरुजी ने आज ऐसी कटोरी पहुंच पहुंच के रोटी खाई है आंटी, मैं आपको बता नहीं सकता। ये हमारे गुरुजी हैं, इतने भोले इतने प्यारे। एक दिवाली का दिन था, मैंने इनको बोला मुझे आज गुरुजी के पास जाना है। बोले नहीं गुरुजी दिन में डांट देते हैं। मैंने बोला नहीं मुझे तो आज जाना ही है, मेरा मन कर रहा है। बोले ठीक है चलो फिर डांट खाना आप। मैंने कहा कोई बात नहीं मैं डांट खा लूंगी, मुझे मंजूर है। हम गए एम्पायर स्टेट में बैठ गए। गुरुजी का ड्राइवर है छोटू, वो बैठा था। बोला आंटी आप क्यों आए, आपको पता है गुरुजी दिन में डांट देते हैं? मैंने बोला कोई बात नहीं, डांट देंगे ना तो प्लीज एक बार ही पूछ ले। तो वो कह रहा मैं नहीं पूछूंगा आंटी, गुरुजी डांट देंगे, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने बोला प्लीज छोटू मेरे लिए पूछ लेना। तो इतने में वो गुरुजी के पास जाता है, बोलता है गुरुजी नारंग आंटी आए हैं। कहने ओ बुला नारंग आंटी नु, मैं उन्नू याद करता सी। मैं गई अंदर, छोटू बोला आपको गुरुजी बुला रहे हैं। मैं अंदर गई, गुरुजी बोले ओ आ नारंग आंटी मैं तन्नू याद करता सी, आज मेरी लत्ता बहुत दर्द हो रही है, आज तू मेरी सेवा कर, फिर मैं खड़ के सुनावांगा मनु नारंग आंटी ने ठीक किया। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात है जो एक गुरु ने बोली। वो मेरे लिए, गुरुजी ने मुझे बुलाया था, मैं अपनी मर्जी से नहीं गई थी। गुरुजी कहते फिर मैं सारी संगत इस खड़ के सुनावांगा कि नारंग आंटी ने मनु ठीक किया। ये हमारे गुरुजी हैं। गुरुजी ने मुझसे शिव पुराण के लिए बोला। गुरुजी बोले तो शिव पुराण पढ़ दी आंटी? मैं क्या नहीं गुरुजी। कहने तो शिव पुराण लेके आ। मैंने शिव पुराण ढूंढी, मुझे कहीं नहीं मिली। हफ्ता बीत गया, रोज गुरुजी पूछे आंटी शिव पुराण मिल गई? मैं क्या नहीं गुरुजी। फिर गुरुजी कहते जब मुझे शिव पुराण मिली मैंने कहा गुरुजी शिव पुराण मिल गई। कहते रहने दे, कोई लोड़ नहीं पढ़न दी, छड़ पड़े तन्नू, कोई लोड़ नहीं पढ़न दी, रख दे तू। मैं क्या कहाँ रखू गुरुजी। कहते अपनी अलमारी से लपेट के रख दे, बताएंगे हम जब पढ़ना है तो। मैंने बोला ठीक है गुरुजी। मैंने उसको अलमारी में रख दिया।
फिर हमने पटियाला में घर बनाया था, वो भी गुरुजी की कृपा से वो हमने बनाया था। तो मैंने पहले आपने शब्द में सुना होगा, लोग महल तो बना देते हैं पर जो मंदिर है वो सीढ़ियों के नीचे छोटा सा बना देते हैं। मेरा एग्जैक्टली सीढ़ियों के नीचे नहीं था, बिल्कुल सीढ़ियों के पास था। तो मैंने वहां पे अपना मंदिर बनाया हुआ था। तो मैं गुरुजी के इधर एम्पायर स्टेट में जब थी तब मैं गुरुजी के चरण दबा रही थी। तो मैंने बोला, गुरुजी मेरी सारी फ्रेंड्स बोलती हैं कि तूने कुछ नहीं कराया, ना हवन, ना कोई पाठ, ना कोई कीर्तन। कहने लै छड़ परे, कोई लोड़ नहीं हवन कीर्तन पखंड करन दी, कोई लोड़ नहीं। मैं बैठा ना ऐ फोटो लै जा रख दी, हो गया तेरा घर ब्लेस, ऐ फालतू दे पखंड नहीं करी दे कीर्तन हवन। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। मैंने वो फोटो जाके अपने मंदिर में रख दी शिव पुराण के साथ। अब उसके बाद मैं अपनी पूजा वूजा करके अपना ऊपर गई। ऊपर हमने गुरुजी का रूम बनाया हुआ था, उसमें अलग गुरुजी का रूम था, गेस्ट रूम था। अभी मंदिर नहीं बनाया था ऊपर मैंने। तो उसमें मैं ऊपर गई तो मेरी मेड नीचे से चिल्लाई, आग लग गई, आग लग गई। मैंने सोचा शायद मीटर में आग लग गई, मैं भागी। वो बोली नहीं, मंदिर में आग लग गई। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो जो गुरुजी ने मुझे फोटो दी थी वो पूरी जल गई, सारी फोटोज जल गई मेरी। जो शिव पुराण थी ना उसको आग ने छुआ भी नहीं था, बिल्कुल टच भी नहीं किया था। मैंने उसी टाइम नारायण अंकल को फोन किया। मैंने बोला, नारायण अंकल मंदिर जल गया पूरा, प्लीज मुझे ऊपर मंदिर बनाना है। बोले ठीक है, आप सामान वगैरह मंगा लो, सब तैयारी कर लो, शुरू करवा दो काम। हमने ऊपर मंदिर बनाया, काफी पुरानी संगत ने और सबने देखा है, बहुत सुंदर मंदिर था गुरुजी का। फिर वो बना। फिर अब मैंने सोचा ये इतना बड़ा मंदिर बन गया, इसमें मैं क्या करूंगी। गुरुजी तो कोई पाठ वाठ बोलते ही नहीं, कुछ कराते ही नहीं, वो तो अगरबत्ती जला लो, माथा टेक लो। इतने बड़े मंदिर में मैं अब करूंगी क्या। चलो जी, हम इसके बाद हम पटियाला से हम दिल्ली पहुंचे। तो शाम को जब मैंने गुरुजी को माथा टेका तो गुरुजी बोल रहे हैं, आंटी तू शिव पुराण पढ़ दी है। मैं कहा नहीं गुरुजी, आपने मना कर दिया था ना, इसलिए मैं नहीं पढ़ती। कहते चल फिर आज तो एक अध्याय रोज पढ़ा कर। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। गुरुजी ने जो बात मैंने घर में सोची थी कि मैं इतने बड़े मंदिर में बैठ के क्या करूंगी, तो वो गुरुजी ने मुझे बोला, गुरुजी ने मेरे मन की बात सुनी और बोला तू रोज एक अध्याय शिव पुराण दा पढ़ा कर। ये गुरुजी की कृपा है। गुरुजी ने शाम को हम गुरुजी के गए तो गुरुजी ने बोला, नारायण अंकल कल ਆਪਾਂ चंडीगढ़ जाना है, साडा कारवां जाना है, तो मनु वधिया गड्डी चाहिए। पहले मेरे पास स्कॉर्पियो थी, वैसे इनोवा थी, फिर स्कॉर्पियो। फिर गुरुजी ने बोला नहीं वधिया गड्डी लेके जानी है। कहने ठीक है गुरुजी, आ जाएगी। सैटरडे का दिन था। हम लोग सुबह गए, सरता विहार में शोरूम था, वहां गए। हमने बोला हमको इनोवा चाहिए। बोले इनोवा तो नहीं मिल सकती बिना बुकिंग के। तो ये बोलते हैं आप देखो अगर किसी की कैंसिल होती है, मैं तो आपसे लेता हूँ, मुझे हर हालत में चाहिए। तो बोले ठीक है आप तो बैठिए थोड़ी देर, हम कुछ करते हैं, अगर किसी की कैंसिल हो जाती है तो हम आपको दे देंगे पर कैश पे देंगे। बोले ठीक है मुझे मंजूर है, पर आप प्लीज कुछ करो। वो 2:30 बजे आता है, बोलता है जी एक इनोवा कैंसिल हो गई है, आप अरेंजमेंट कर लो अपने पैसों का और आपको गाड़ी शाम तक रेडी है। कहते शाम तक मुझे रेडी चाहिए। उन्होंने बोला ठीक है आपको 6 बजे तक मिल जाएगी। उन्होंने शाम को 6 बजे 6 सवा 6 बजे हमें गाड़ी हैंडओवर की। हम सीधा घर गए, तैयार हुए, हम एम्पायर स्टेट पहुंचे। हमने माथा टेका। हमने सोचा गुरुजी पूछेंगे, कल बोला है तो आज पूछेंगे कि गड्डी ले आया नारंग। हमने माथा टेका, गुरुजी ने कुछ नहीं बोला। फिर हमने लंगर खा के फिर माथा टेका, गुरुजी ने कुछ नहीं बोला। हम अंदर से बड़े परेशान, कल तो गुरुजी ने गाड़ी मंगा ली और आज कह रहे हैं कि कुछ बात ही नहीं, कुछ पूछा ही नहीं, कुछ बताया ही नहीं, कल जाना है नहीं जाना क्या है। फिर उसके बाद गुरुजी, हम लोग माथा टेक के घर चले गए। अब इन्होंने चाबी को गुरुजी के चरणों में रखा, ब्लेस करवाया और हम लोग चुपचाप जेब में डाल के घर आ गए। अभी हम घर के बिल्कुल पास ही पहुंचे थे, हमारे वहां पिक्चर हॉल है सावित्री, उसके जस्ट पास ही पहुंचे थे तो गुरुजी का फोन आ जाता है। ओ नारंग किथे गया। कहने गुरुजी मैं तो घर पहुंचने वाला। ओ कंजूस, पार्टी नहीं देनी सी। कहने नहीं गुरुजी देनी सी। चलो फिर इथों ही वापस मुड़ो, इंपीरियल होटल पहुंच जाओ, सीधा घर नहीं जाना। ये बोले मेरी जेब में तो 4-4.5 हजार है, तब इतना कार्ड वार्ड का भी नहीं होता था, तो शाम का टाइम होता था, इतनी कैश होती थी। तो बोले गुरुजी ने तो बोल दिया अब घर जाना नहीं, तो नहीं जाना। गुरुजी ने बोल दिया तो उसकी तो पत्थर की लकीर हो जाती थी।
तो हम लोग वापस वहीं से सीधा हम लोग पहुंच गए। गुरुजी ने बोला मैं अपनी संगत लेके आ रहे, तुसी पहुंचो। हम पहुंचे तो वहां का एटमॉस्फेयर बहुत खराब था, लड़कियां स्मोक कर रही थी, स्पैगेटी ड्रेसेस पहनी हुई थी। हमने कहा ये तो माहौल इतना खराब है, गुरुजी आने वाले हैं। चलो जी 15 मिनट में पूरा वहां पे पोर्च खाली हो गया, वहां पे कोई नहीं था। गुरुजी आए, गुरुजी ने सबको, संगत आई 3-4 गाड़ियां गुरुजी की, सारी संगत आई, सब लंगर करके आते हैं। उसके बाद गुरुजी ने बोला जिसको जो जो खाना है सबने, किसी ने पेस्ट्रीज, किसी ने कोल्ड कॉफी, ऐसे सबने ऑर्डर किया। नारायण अंकल की धड़कन भरी जाए। मैंने बोला कोई नहीं, आप टेंशन मत लो, नहीं होगा, किसी से लेके दे देंगे, उनको कल दे देंगे, कोई बात नहीं। तो जब सब हो गया तो गुरुजी ने बोला हो गया नारायण, फिर मंगाओ बिल। तो जब बिल आया, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, विद टिप पूरा 4,500 रुपए वो बिल आया हमारा। ये गुरुजी की कृपा। उसके बाद बाहर निकले तो गुरुजी कहते नारायण गड्डी च घुमाना नहीं, ब्लेस नहीं करानी गड्डी? कहते हाँ जी गुरुजी। तो क्यों नहीं घुमाना? तो गुरुजी बीच में बैठ गए, मेरे को पीछे बिठाया सीट पे, और नारायण अंकल ड्राइव कर रहे थे। नारायण अंकल बोलते हैं गाड़ी इतनी हैवी हो गई थी जैसे मैं कोई ट्रक चला रहा हूँ। उसके बाद गुरुजी ने पूरा हमें घुमाया, कनॉट प्लेस में पूरा घूमे। उसके बाद हमें एम्पायर स्टेट छोड़ा, हमने गुरुजी को एम्पायर स्टेट छोड़ा। गुरुजी कहते जा नारंग, हो गई तेरी गड्डी ब्लेस, कल अपन ने जाना है चंडीगढ़। हम लोग चंडीगढ़ गए। उसके बाद हमने, एक गलती हुई थी हमारे से, हम लोग उसी इनोवा में, गुरुजी ने हमें मना किया हुआ था कहीं नहीं जाना। जब मैं पूछती थी गुरुजी हम शिमला चले जाएं, बर्फ पड़ी है, कहते की लोड़ है जान दी, कित्थे जान दी लोड़ नहीं, मैं बैठा ना, इत्थे ही बर्फ है, इत्थे ही सब कुछ है। ठीक है गुरुजी। इनके फ्रेंड इनके पीछे पड़ गया, तूने नई गाड़ी ली है वैष्णो देवी चल। वो बहुत पीछे पड़ गया, तो इन्होंने बोला चलो इतना बोल रहा है तो मैं मना नहीं कर सकता, तो हम लोग चले गए। हमने बोला हम किसी को नहीं बताएंगे कि हम वैष्णो देवी होके आए हैं। हम वैष्णो देवी गए, वहां सब कुछ अच्छा हुआ, सब कुछ ठीक मिला, हमें गर्म पानी मिला, हर चीज अच्छा हुआ। उसके बाद जैसे हम वापस आ रहे थे तो हमारा एक्सीडेंट हो जाता है। हमारे सामने से एक ट्रक आ रहा होता है जिसकी ब्रेक फेल हो जाती है। वो ट्रक पहले एक सुमो को गिराता है, फिर वो एक ट्रक को टक्कर मारता है, उसके बाद वो आके हमें हिट करता है। तो इन्होंने हाथ जोड़ा कि आज हमें कोई नहीं बचा सकता, हम तो गए। इतने में वो ट्रक ने इतनी जोर से हिट किया हमारी इनोवा को, पूरी हमारी इनोवा डैमेज हो गई। और हम लोगों को ऐसे भी झटका नहीं लगा कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं होता, और गाड़ी आगे से पूरी खत्म हो गई, और मेरा फोन वोन सब नीचे गिर गया। उसके बाद हम सब लोग आए, क्या हुआ कहते हैं आप लोग तो बिल्कुल सेफ है, आपकी गाड़ी की तो हालत बुरी है, आप लोग कैसे बच गए? तो उधर से एक आर्मी कॉन्वॉय जा रहा था, वो बोलते हैं कोई थर्ड पार है जिसने आपको आके बचाया है। तो हम लोग अपना गए, वहां पे पुलिस आ गई, हमें अच्छा वीआईपी ट्रीटमेंट मिला, अच्छे 5 स्टार में हमें रखा गया। जो इनका फ्रेंड था उसको तो ऐसे ही रूम मिला, जो हमें रूम मिला वो बहुत ही अच्छा रूम था। चलो जी ये सब हुआ। इन्होंने ड्राइवर को बोला तू थोड़ी सी गाड़ी तो ठीक करा ला, पटियाला तक तो हम पहुंच जाएं, उसके बाद हम दिल्ली ले जाएंगे। वो गया सुबह, उसने उसमें रेडिएटर ना, है ना, रेडिएटर में ईसब गोल्ड डालवाया और गाड़ी स्टार्ट होगी। गाड़ी स्टार्ट होके फिर हम लोग पटियाला पहुंचे, बोले गाड़ी ऐसे खड़ी तो रहेगी नहीं, जिससे लिए वहीं से करवानी पड़ेगी। तो हम दिल्ली ले आए। जब हम दिल्ली शोरूम लेके गए तो बोला कि ये आप गाड़ी चला के कैसे लाए हो? तो बोले ऐसे वैसे वैसे। तो बोला जी आप, तो तब हमारा 1.5 लाख का बिल आया था, जो हम स्टार्ट करके लाए तो 30 रुपए में ही हो गया था हमारा काम, इस सब गोल्ड डाल के। हम गाड़ी देके शाम को गुरुजी के पास जाते हैं, माथा टेकते हैं, फिर गुरुजी बोलते हैं फिर बचा ले ना नारंग तन्नू, मनु बिना दस्ते गया सी, आज तो बाद ना जाए किथे। वो उसके बाद हम कहीं नहीं गए। बस गुरुजी सब जानते हैं, हम उनसे कुछ नहीं छुपा सकते। जो कि मैंने बोला था कि अब हम किसी को नहीं बताएंगे कि हम वैष्णो देवी गए हैं। अब ये पूरा सत्संग मैंने किया, सब पूरी दुनिया को पता चल गया कि हम वैष्णो देवी गए थे। ये गुरुजी की कृपा है। मेरी सिस्टर, हम एक दिन मेरी सिस्टर की शादी थी, तो मैं पार्लर जा रही थी, तो मैं पूरा रेडी होके
गई, मैंने बोला नारायण अंकल आप मुझे वहीं से ले लेना, तो मैं हेड रेडी करके फिर हम वहीं से चले जाएंगे। तो मैं अभी जैसे ही पार्लर में जाके बैठी तो नारायण अंकल का फोन आ गया, बोले नारायण आंटी क्या करा रही है? मैंने बोला ऐसे हेड वॉश। नहीं बिल्कुल नहीं कराना, गुरुजी का फोन आ गया, जल्दी चलो। मैंने बोला क्यों, जाना नहीं शादी पे? कह रहे कोई बात नहीं छोड़ो शादी, गुरुजी बुला रहे इस टाइम। तो हम लोग वहां पहुंचे, मैं तैयार श्यार होकर ही गई हुई थी घर से। तो गुरुजी बोले आंटी किथे जा रही थी? मैं क्या हाँ जी गुरुजी। कहने किथे जा रही थी? मैं क्या गुरुजी मेरी सिस्टर की मैरिज थी, मैं उत्थे जा रही थी। कहने लै कोई लोड़ नहीं, छड्डो परे नकली सिस्टर, आज दो बाद नहीं जाना, क्योंकि गुरुजी सब जानते हैं कौन हमारे लिए अच्छा है, कौन हमारे लिए बुरा है, कौन हमारा है, कौन हमारा नहीं है। चलो जी ठीक है। गुरुजी कहने नहीं जाना। ठीक है गुरुजी, चलो मैं तुम्हें अपने साथ फंक्शन में लेके जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है गुरुजी चलेंगे। मैंने सोचा गुरुजी अभी 2-2:30 बजे तक छोड़ देंगे, फिर हम चले जाएंगे। उसके बाद गुरुजी ने वहां ले गया मैं पश्चिम विहार, उससे भी 15 किलोमीटर आगे ज्वालाहेड़ी मार्केट से। मैंने बोला ये तो गुरुजी बहुत दूर ले आए, तो 4-5 बज जाएंगे अब। चलो जी गुरुजी की आज्ञा में ही रहना पड़ता है, तो उनके आगे तो इफ बट जवाब कुछ भी नहीं होता था। चले गए हम, पता था सबको कि हम गुरुजी के जाते हैं तो हम किसी की परवाह करते ही नहीं है। तो उसके बाद हम लोग चले गए। चलो जी सब कुछ हुआ, वहां गुरुजी ने नारायण अंकल को बुलाया। कह रहे नारायण अंकल खाना टेस्टी है? कहने हाँ जी गुरुजी की ले आवा? कहने मेरे वास्ते एक टिक्की ले आ। गुरुजी ने टिक्की मंगवाई। गुरुजी बिल्कुल नहीं कुछ खाते थे, उन्होंने थोड़ा सा ऐसे टच किया और गुरुजी ने वो टिक्की नारायण अंकल को दे दी। कहने चलो हम चलिए। जब वहां से निकले कहने चलो फिर तुसी फंक्शन पे पहुंचो। मैंने कहा फंक्शन में क्या करेंगे जाके, वहां 12 बजे का टाइम था, अब तो सब खत्म हो जाता है। तो हम वहां पहुंचे। चलो जी सब अभी खाना वाना जो लास्ट फैमिली वाले होते हैं उनका रह गया था। चलो मैंने बोला इज्जत रह गई, चलो थैंक यू। अब नेक्स्ट डे शादी थी, तो हम बसंत कुंज में ही शादी थी और एम्पायर स्टेट बिल्कुल साथ में ही लगता है। तो मैंने इनको बोला पहले हम गुरुजी को माथा टेक के फिर हम शादी में जाएंगे। तो हम गए। तो शादियों के दिन वहां बसंत कुंज में सबको ही पता है कि बहुत ट्रैफिक होता है, लोग वापस मुड़ जाते हैं। तो मैंने इनको बोले अब तो एक जगह जा सकते हैं, या शादी में जा सकते हैं या फिर हम गुरुजी के जा सकते हैं। मैंने बोला कोई बात नहीं, गुरुजी से माफी मांगते हैं, आज हम उस पे शादी पे चले जाते हैं। अब रिश्तेदारी भी थोड़ी बहुत निभानी पड़ती है, क्या करें। मैं शादी पे चली जाती हूँ। चलो गुरुजी के हम उस दिन नहीं जाते। नेक्स्ट डे उठ के मॉर्निंग में मुझे वॉमिटिंग, मुझे लूज मोशन, सिर का मेरा बुरा हाल, मैं पूरा दिन नहीं उठ पाई। उसके बाद रिसेप्शन थी उनके वहां ना, वो भी बसंत कुंज में ही थी। तो मैंने इनको बोला अब तो मैं पहले गुरुजी के जाऊंगी फिर मैं रिसेप्शन पे जाऊंगी। बोले ठीक है। उसके बाद हम लोग गुरुजी के वहां गए, तैयार श्यार होके सीधा कि वहां से हम फिर रिसेप्शन पे जाएंगे। माथा वाथा टेका, सब कुछ हुआ, चाय प्रसाद पी, लंगर खाया, माथा टेकने लगे। तो गुरुजी कहने जब अरे आंटी पीछे जाके नहीं जाना, हल्ले नहीं जाना, छुट्टी नहीं हुई हल्ले। क्योंकि वैसे तो हम छुपते थे गुरुजी से छुट्टी लेने के लिए कि गुरुजी जल्दी छुट्टी ना दे दे। तो सेकेंड टाइम फिर मैं गई, लाइन में लग गई। गुरुजी कहने तुम कहता ना बैठ जाके पीछे नहीं जाना। मैं फिर बैठ गई। फिर जब 2:30 बजे लास्ट गुरुजी ने सबकी छुट्टी करी, जब मैं माथा टेका तो गुरुजी बोलते हैं आंटी किथे जाना सी? मैं क्या हाँ जी गुरुजी। फिर जाओ, जानते क्यों नहीं, मेरा खैड़ा छड्डो। मैं क्या ठीक है गुरुजी। मैं क्या हूं कह रहे खैड़ा छड्डो, पहले 2 बारी डांट के बिठाता। चलो जी हम वहां पहुंच गए रिसेप्शन वाली जगह। जब हम वहां पहुंचे तो लड़का लड़की लास्ट स्टेज से उतर के खाना खाने जा रहे थे। तो वहां पे हम रिसेप्शन पे गए, वहां पे हमने खाना वाना खाया। वो दिन है और आज का दिन है, मेरी चाची चाचा ने, मेरी बहनों ने मुझे पलट के नहीं पूछा तू कहाँ है, हमारे पे बहुत बुरा टाइम आया था, किसी ने एक बारी हमें हेलो करके नहीं बोला कि तुम कैसे हो, जिंदा भी हो या नहीं हो। इसका ये सुनाने का मतलब है कि गुरुजी आपका सब कुछ जानते हैं, हम लोग नहीं जानते हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो ये गुरुजी मुझे पहले ही बता चुके थे तेरी नकली सिस्टर है, कोई लोड नहीं जानती। वो सिस्टर्स मुझे बिल्कुल नहीं पूछती हैं, वो सब वेल सेटल्ड है। हमारे पे बहुत बुरा टाइम आया था, वो भी गुरुजी की कृपा से टल गया, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अब मैं आपको सुनाती हूँ अपने माइग्रेन का। मैं पटियाला गई हुई थी, तो हम गुरुजी के वहां मटकन आंटी के घर से हम जाते थे जलंधर।
हम लोग 4 बजे निकलते थे, तो वहां 8 बजे तक हम 7:30 8 बजे तक पहुंच जाते थे। हम एक दिन गए, माथा वाथा टेका, बैठे, तो छुट्टी दी। गुरुजी ने बोला कल नारंग आंटी जल्दी आई। मैं कहा ठीक है गुरुजी। हम लोग रात को वापस पहुंच जाते थे 12 बजे तक पटियाला। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठती हूँ तो मेरे को वॉमिटिंग, लूज मोशन, बुरा हाल मेरा। कल नारंग आंटी जल्दी आई। मैं कहा ठीक है गुरुजी। हम लोग रात को वापस पहुंच जाते थे 12 बजे तक पटियाला। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठती हूँ तो मेरे को वॉमिटिंग, लूज मोशन, बुरा हाल मेरे अंदर पानी भी नहीं जा रहा था। तो मटकन आंटी बोली कि नहीं, तूने सुबह जाना है, गुरुजी ने बुलाया है तो जरूर जाना है, तो इससे अच्छा तू रेस्ट कर ले। उनका एक रूम था कॉर्नर में, उसको व्हाइट हाउस बोलते थे। उन्होंने मुझे वहां सुला दिया, पर मुझे कुछ भी हजम नहीं हो रहा था। तो 4 बजे आंटी बोली अब उठ जा, तैयार हो जा, जैसे मर्जी जा, लेट के जा, जैसे मर्जी जा, पर जाना है, गुरुजी ने बुलाया है तो जरूर जाना है। चलो जी, हम निकले। मटकन आंटी कभी मुझे नींबू पानी दे, कभी लिमका दे, पूरे रास्ते मुझे वॉमिट होता गया। वहां पहुंचे तो गुरुजी के सेवादार बोले कि नारंग आंटी कौन है? तो मैंने बोला मैं हूं। कह रहे गुरुजी आपकी बहुत देर से वेट कर रहे हैं आंटी। तो मैं अंदर गई तो गुरुजी बोले आंटी तू लेट क्यों आई, मैं तेनू जल्दी बुलाया सी। मैं कहा गुरुजी मेरे ना माइग्रेन का अटैक हो गया था, मुझे वॉमिटिंग हो रही थी, इसलिए मैं लेट आई। कहने अच्छा फिर जा बैठ जा मेरी सीट के सामने जाके, बिल्कुल बैठ जा। गुरुजी आए, गुरुजी ने पर्पल चोला पहना था, मुझे आज भी याद है। गुरुजी आए, गुरुजी आते थे, सबसे पहले चाय प्रसाद आता है, सबको पता है। फिर गुरुजी कड़ाह प्रसाद बांटते थे, वो सूजी का बांटते थे पहले। वो सूजी का प्रसाद आया, वो मैंने इनको बोला, मैं तो गुरुजी एक हाथ से देते थे और हम दोनों हाथों से नहीं ले पाते थे, वो इतना ज्यादा होता था। मैंने बोला मुझे तो वॉमिटिंग आ रही है, मैं नहीं खा पाऊंगी। चाय प्रसाद मैंने पिया, मुझे कुछ नहीं हुआ। बोले नहीं ये तो खाना पड़ेगा, तू गाड़ी में बैठ जा, मैं तेरे को पानी ला के देता हूँ, तू थोड़ा थोड़ा करके खाती जा। मैंने वो पूरा खाया, मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर लंगर का टाइम आया, मैंने लंगर खाया, मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर जब गुरुजी से आज्ञा लेने गई, गुरुजी कहते बैजा आंटी हल्ले नहीं जाना। फिर गुरुजी के वहां जलंधर में कुछ ना कुछ, वैसे तो एम्पायर स्टेट में कुछ ना कुछ हर थोड़ी देर बाद आता रहता था, खाने पीने का चलता रहता था। तो गुरुजी ने फिर वो सेमिया बनवाई दूध वाली, वो खाई, मैंने कुछ नहीं हुआ। फिर एक बारी एंड में जब बहुत लंगर होता था, गुरुजी दोबारा लंगर करवाते थे, उनकी मौज होती है। तो गुरुजी ने हमें दोबारा लंगर कराया, मैंने वो भी खाया, मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर गुरुजी कहते आजा आंटी बैठ जा चलना कौन। मैं बैठी, मैं दबा रही, तो कहते ठीक है आंटी। मैं क्या हाँ जी गुरुजी बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ। कहते जा फिर आज दो बार तेरा लेंटर पाता, माइग्रेन बंद, आज दो बार तेरे माइग्रेन दे लेंटर पाता। वो दिन है तेचू, आज का दिन है, उनकी कृपा से मुझे कभी माइग्रेन का अटैक नहीं हुआ। जय गुरुजी। गुरुजी इसलिए सुना रही हूँ कि गुरुजी कैसे किस किस का ध्यान, छोटा हो या बड़ा हो, कैसे रखते थे, ये मैं इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि ये गुरुजी की छोटी छोटी बातें हैं जो हमको अच्छी शिक्षा और अच्छी सोच देती है। गुरुजी हमारे साथ अशोका होटल जाते थे, हमारा ड्राइवर होता था देशराज। गुरुजी उसको बोलते थे आप पहाड़िए खाए पिए खिसके, वो पहाड़ी था। तो गुरुजी जब वो हम लोग उतर जाते थे, वो गाड़ी लगाने जाता था, तो गुरुजी खड़े रहते थे पोर्च में। हम बोलते थे चलो गुरुजी आप चलो, वो आ जाएगा। कहते नहीं उन्होंने आन दे। तो जब वो आया तो गुरुजी बोले नारंग पहले अगर डोसा ऑर्डर कर, फिर अप्पा खावांगे। फिर गुरुजी पहले उसको बिठा के डोसा ऑर्डर कराते थे, उसका पहले वो उसको खिला के फिर अपना ऑर्डर करते थे। गुरुजी को वो वाला डोसा मिर्ची वाला जो होता है वो बहुत पसंद होता था, गुरुजी वो मंगाते थे। वो एक बाइट खा के बाकी नारंग अंकल को दे देते थे, नारंग अंकल तू खा ला। वो इतनी मिर्ची वाला होता था कि नारंग अंकल कभी पानी, कभी मीठी लस्सी उसके साथ साथ, और गुरुजी खूब टहलते रहते थे हमको बिठा के। कभी हमारे साथ भी जाते थे, कभी और फैमिलीज भी जाती थी। तो गुरुजी ये सुनाने का ये पर्पस है कि गुरुजी के लिए कोई छोटा कोई बड़ा सब एक बराबर है। गुरुजी इसीलिए एम्पायर स्टेट में सबसे पहले गुरुजी के ड्राइवर्स को चाय प्रसाद और लड्डू बनता था, उसके बाद अंदर जाया जाता था, अंदर प्रसाद बनता था। गुरुजी कहते थे ये तुम्हारे सेवादार हैं, ये असली सेवादार है तुम्हारे, तुम पहले इनकी सेवा करो तो ये तुम्हारी सेवा करेंगे। एक बार हम गुरुजी के साथ में बिरला आंटी के घर गई थी,
सारी संगत गई थी मतलब। तो गुरुजी ने मुझे बोला नारंग आंटी आजा, कमरे से आजा। एक और आंटी थी मेरे साथ, मुझे उनका नाम नहीं याद है। तो मैं गुरुजी कहने आंटी मेरी सेवा कर, मैं गुरुजी के हेड की सेवा कर रही थी। तो गुरुजी कहते तनु आंटी यूट्रस प्रॉब्लम, तनु हार्ट प्रॉब्लम, तनु थायराइड प्रॉब्लम। मैं कि ठीक है गुरुजी आप हो, मुझे क्या चिंता है। तो हम लोग बाहर आए तो मैंने कहा गुरुजी ठीक है आपकी कृपा है, आप देखो मुझे तो कुछ नहीं। और गुरुजी ने मेरी हार्ट प्रॉब्लम मैं अभी सुनाऊंगी ठीक की, गुरुजी ने मेरी यूट्रस प्रॉब्लम भी ठीक की। जो थायराइड है वो मेरा बिल्कुल पॉइंट पे आता है, कभी उस पे नहीं आता है पर पॉइंट पे ही रुक जाता है, उससे आगे नहीं बढ़ता। तो गुरुजी सब जानते हैं, उनको सब पता है हमें क्या है, हमारे अंदर क्या नहीं है। उसके बाद जब हम लोग निकले तो मेरी नेचर में है कि ये मैं गुरुजी के लिए सुना रही हूँ, मेरी नेचर में है कि किसी के घर जाना है, उसके मेड सर्वेंट है, उनको कुछ ना कुछ हाथ से दे के आना है, ये मेरे अंदर की बात है। तो जब मैं उसको दे रही थी तो गुरुजी ने मुझे देख लिया। गुरुजी कहने आंटी की दिता, मैं क्या गुरुजी ऐसे कुछ नहीं, उनको थोड़ा सा कहने वेरी गुड एना नू दिया करो, एना नू देन नाल ही सब कुछ फलदा है। कहते एना नू दोगे तो हमेशा सुखी रहोगे। मैंने गुरुजी को नहीं बताया था, गुरुजी ने मुझे उसको देते हुए देख लिया था। तो गुरुजी बहुत खुश होते हैं जब आप किसी का भला करते हो या किसी के साथ अच्छा करते हो। गुरुजी को निंदा चुगली बिल्कुल नहीं पसंद थी, वो कहते थे ये दोनों ही शरीर को खराब करते हैं। वो चावल और चुगली इसीलिए वो मना करते थे कि ये दोनों ही शरीर को खराब करती हैं। फिर वो गुरुजी ने फिर मुझे वहां पे वॉक कराई थी, बहुत जबरदस्त वॉक कराई थी जब उन आंटी के घर गए थे। सॉरी मैं बोलना भूल गई। बोले आंटी मैं तनु पतला कर दूंगा। मैंने इतनी ब्लॉक सील पहनी हुई थी और वो लाना फटाफट, मैंने ब्लॉक सील पहनी हुई थी और उसके साथ गुरुजी के साथ चलना बहुत मुश्किल होता था। गुरुजी इतनी स्पीड पे चलते थे और हम नहीं उनको कवर कर सकते थे। गुरुजी को इसका चार्ज दे दो। गुरुजी के साथ मैंने वॉक की और सच में गुरुजी ने मुझे बहुत पतला किया और बोले आंटी तब मैं जवान भी बना दूंगा। तो गुरुजी ने सच में बहुत पतला किया था। गुरुजी की कृपा बेअंत है, बहुत ज्यादा। गुरुजी ने बहुत पल पल हमारा ध्यान रखा है। दे दो। अभी नारंग अंकल को लेटेस्ट ही जब ये कोरोना वायरस आया था तो उससे पहले नारंग अंकल को वहां पे जॉन्डिस हो गया था। नारंग अंकल दिल्ली में काम कर रहे थे तो अंकल का फोन आया मुझे कि मुझे जॉन्डिस हो गया। मैंने कहा आपको कैसे जॉन्डिस हो गया? तेरे पता नहीं मुझे जॉन्डिस हो गया है। तो मैंने बोला ठीक है आप आ जाओ वापस, कोई बात नहीं। तो नारंग अंकल वापस आ जाते हैं और यहाँ पे आके नारंग अंकल 3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ होता है उससे करा के वो ठीक हो जाते हैं। तो 3 दिन बाद ही लॉकडाउन हो जाता है। सोचो अगर नारंग अंकल वहां होते तो नारंग अंकल तो फंस जाते ना 2-3 महीने के लिए रूम में। तो गुरुजी ने उनको बीमार करके भेजा, जैसे भी भेजा, एटलीस्ट अपनी फैमिली के पास सेफ करके भेजा। ये मत हम ये नहीं सोचे इनको जॉन्डिस हो गया, और वो जॉन्डिस किया भी गुरुजी ने तो उनको ठीक करने, उनको सही जगह पे पहुंचाने के लिए उनको किया, कि गुरुजी की कृपा है। गुरुजी के पास हम जब भी शाम को जाते थे तो गुरुजी बोलते थे, हमें नहीं पता था। गुरुजी ने जब अपना चोला छोड़ना था उससे पहले गुरुजी यही बोलते थे, समान 100 बरस का पल की खबर नहीं, समान 100 बरस का पल की खबर नहीं। हम सोचे अब पता नहीं गुरुजी क्यों बोलते हैं यार, टेंशन होनी शुरू हो गई। अब हमें क्या पता था गुरुजी सुना क्यों रहे हैं। कहते समान 100 बरस का पल की खबर नहीं। फिर गुरुजी कहते थे कंजरो दर्शन कर लो, आज ते मैं तुहानू बुलाना, फिर तुसी मन्नू तरसोगे। आज मैं कहना ते तुसी नहीं आंदे हो, फिर तुहानू मेरे दूर दूर दर्शन नहीं होंगे, तारे वर्गे दर्शन होंगे, मंदिर लंबिया लंबिया लाइना लगनगियां, बहुत माड़ा वक्त आने वाला है, तुसी फिर मन्नू तरसोगे मिलन नू। और आज की डेट में एग्जैक्टली वही होता है जो गुरुजी ने बोला था। जब गुरुजी ने जब अपना चोला छोड़ा था तो उससे 1 हफ्ता पहले मेरा बेटा स्कूल से आया, बोला मम्मी आज मुझे जाना है गुरुजी के।
मैंने बोला नहीं बेटा हमने नहीं जाना, 2 बज रहे हैं, पापा कब आएंगे, कब हम जाएंगे, वहां पे 8 साढ़े 8 बज जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। वो लिटरली नीचे ही लेट गया, बोला नहीं मुझे तो आज जाना है, नहीं तो आज के बाद मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा, मुझे गुरुजी के पास जाना है। तो मैंने बोला ठीक है। ये बोले चलो तुम डाल लो कपड़े, निकलते हैं, कोई बात नहीं। हम लोग 3 बजे वहां से पटियाला से निकले, हम 8 सवा 8 तक एम्पायर स्टेट एग्जैक्ट पहुंच गए थे। वहां पहुंचे, लंगर वंगर हुआ, सब हुआ। तो मेरी बेटी बोली मम्मा आप प्लीज गुरुजी से पूछ लो ना, मैं होटल मैनेजमेंट कर लूं। मैंने बोला नहीं गुरुजी से मैं नहीं पूछती, वो डांटते हैं। बोले नहीं नहीं आप पूछ लो ना, मेरी लाइफ के लिए तो सोच लो मम्मा। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, डांट खा लेंगे, क्योंकि गुरुजी के साथ हम जब पूरा पूरा दिन रूम में रहते थे, पूरा पूरा दिन जाते थे, घूमते थे, बातें करते थे, तो बिल्कुल कुछ नहीं होता था। जब गुरुजी अपनी गद्दी पे आते थे ना, तो हम लोग नजर भी नहीं उठा सकते थे, हमारी आवाज भी नहीं निकलती थी। हम जो लोग सोच के आते थे ना घर से, वो हम बोल भी नहीं पाते थे, गुरुजी दूर से ही छुट्टी कर देते थे। उनको सब पता होता था इन्होंने मुझसे क्या बोलना और क्या नहीं बोलना। खैर मैंने उसके लिए गुरुजी को बहुत डर डर के पूछा। मैंने बोला गुरुजी वो नेहा वो एडमिशन के लिए बोल रही है, HM के लिए। कह रहे हाँ करा दे, फिर हो जाओ एडमिशन। मैं कहा हाँ जी गुरुजी हो जाएगी, उसको मिल रही है। कहने जा फिर करा दे, बढ़िया। वो लास्ट बात हुई थी हमारी गुरुजी से। वो प्रिंस ने कैसे रो के, उनका बुलावा था क्या था, उन्होंने हमसे, वो लास्ट बात हुई थी। नेक्स्ट संडे हमें पता चलता है कि गुरुजी ने चोला छोड़ने वाले हैं। उसके बाद पूरे रास्ते हमने तो सब कुछ छोड़ा और हम वहां से निकले। जब हम वहां पहुंचे और रास्ते में सबके फोन आई जाए, अब गुरुजी को दोबारा रिवाइव हो रहे हैं, सब पाठ करो, दुखभंजनी साहब का पाठ करो, ये पाठ करो। हम लोग पूरे रास्ते पाठ करते आए। ये हो ही नहीं सकता कि गुरुजी चले जाएं, ऐसा कोई चमत्कार तो होगा, कुछ तो होगा। जब हम बड़े मंदिर पहुंचे, ऐसा नजारा, जो मंदिर इतना सुंदर सस्ता, इतना सुंदर, वो पूरा व्हाइट चादरों से पूरा, वो हमारे लिए सबसे बड़ा दुख का दिन था वो हमारे लिए। एक सेकेंड, एक दिन हम गुरुजी के साथ, मैं गुरुजी के ऐसे ही सत्संग सुनाऊंगी जो हमने उनके साथ वक्त बिताया। मैं गुरुजी के साथ, हम लोग साउथ एक्स गए थे, विला अपीरियंस है वहां पे। तो गुरुजी ने वहां से अपने कपड़े वगैरह खरीदने होते थे, तो गुरुजी गए हमारे साथ शॉपिंग करने। तो वहां गए तो गुरुजी को पसंद नहीं आया। गुरुजी बोले होर भी हैगा किथे? मैं क्या हाँ जी गुरुजी, एक M ब्लॉक में भी है इसका शोरूम। कह रहे चलो उत्थे चलने आसी। ते हम लोग M ब्लॉक में गए। उसके विला अपीरियंस वाले के साथ में एक पार्लर भी था। तो गुरुजी बोलते हैं मैं यहीं से अपनी शेव और पूरा वो करा लेता हूँ, फिर मैं घर जाके चोला बदल लूंगा। तो मैंने बोला ठीक है गुरुजी। गुरुजी जब वहां पे बैठते हैं उसकी सीट पे, तो एकदम बैठते ही उठ जाते हैं। बोले नहीं नारंग आंटी, मैं घर ही जाके आऊंगा, मजा नहीं आ रहा इसके यहाँ बैठ के, मुझे अच्छा नहीं लग रहा इसके यहाँ बैठ के। मैंने बोला ठीक है गुरुजी चलते हैं, एम्पायर स्टेट चलते हैं। तो गुरुजी, हम लोग गाड़ी में बैठे, तो गुरुजी मुझे कहते हैं नारंग आंटी तू केड़े पार्लर जानी है? मैं क्या गुरुजी मैं तो इधर ही पास में जाती हूँ, जीके में, ब्लशेज एंड ब्लेज में। कहते अच्छा फिर चलो आज हम नारंग आंटी के पार्लर में चलते हैं। मैंने बोला मेरी तो हालत बुरी हो गई। मेरे वहां पार्लर में सबको पता था कि मैं गुरुजी को मानती हूँ, मेरे गले में लॉकेट होता था। तो मैं वहां फटाफट गुरुजी के पहले उतरने से भाग के नीचे जाती हूँ। मैंने बोला मेरे गुरुजी आ रहे, प्लीज 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 सब अच्छे से कर देना जो वो कराएंगे। तो गुरुजी जैसी स्टेयर से उतरते हैं, किसी को बोलते हैं नीचे उतरते ही तू सुखमनी साहब दा पाठ किता कर, तू जपजी साहब दा किता कर। वो सब बोलते बोलते गुरुजी कहते हैं कि नारंग आंटी है ते जलंधर दी आंटी है, एदा हस्बैंड ते आर्मी तो रिटायर्ड है। और मुझे इतने साल हो गए थे, मुझे आज तक नहीं पता था कि वो जो ओनर है वो कहाँ की है। उस टाइम पे वो ओनर पार्लर में नहीं थी। चलो जी, उन्होंने गुरुजी ने वहां से शेव कराई, सब कराया, गुरुजी को अच्छा लगा। तो मैंने उनको बोला मैं ना आपको आके पैसे दूंगी, मैं गुरुजी को छोड़ के आऊंगी, फिर मैं आपको आके पैसे दूंगी। तो गुरुजी ने मुझे पूछा भी आंटी पैसे नहीं देने? मैं कहती गुरुजी हो गया चलो तुसी। ते उसके बाद हम गुरुजी को एम्पायर स्टेट छोड़ के आए। तो गुरुजी ने बोला तुसी जाओ आंटी, हम तैयार होके आ जाना दोबारा।
हम लोग वापस आए। मैंने इनको बोला पहले हम उनके पैसे दे देते हैं, फिर हम जाएंगे घर पे। मैं सीधा गई, वहां के उनकी ओनर आ गई थी उतने में। तो मैंने उनको बोला आंटी आज आपको पता है आपके यहाँ कौन आया था? बोले कौन आया था? मैंने कहा मेरे गुरुजी आए थे। कह रहे इन्होंने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया, मेरे एम्प्लॉइज ने। उन्होंने डांटा भी उनको। उन्होंने मेरे से गुरुजी का पूरा एड्रेस लिया, सब कुछ लिया। हम लोग घर आए, हम लोग रेडी होके गुरुजी को छोड़ के वापस आके तैयार होके हम दोबारा एम्पायर स्टेट पहुंचे। गुरुजी के पास जब मैं माथा टेकने लगी तो मैंने देखा जो आंटी को गुरुजी पार्लर में गए थे वो आंटी मुझसे पहले ही वहां बैठी हुई हैं और गुरुजी के चरण दबा रही हैं और इतना बड़ा बुके लेके गुरुजी के पास बैठी हैं। मैं तो शॉक्ड हो गई। तो ये गुरुजी पार्लर नहीं गए थे, गुरुजी वो आंटी को बुलाने गए थे। गुरुजी की ये कृपा है। गुरुजी कैसे करते हैं, कब करते हैं, हमें नहीं पता चलता। मेरे को ना पेट में दर्द होता था, तो मैंने इनको बोला मेरा पेट ऐसे लग रहा है जैसे फुटबॉल बन गया हो, आप हाथ लगा के देखो इतना हार्ड हो रहा है। तो ये बोले ठीक है दिखा देते हैं डॉक्टर को। डॉक्टर के दिखाया तो उसने बोला आपके स्टोन है 15 mm का, तो इसको ऑपरेट करवाना पड़ेगा, तो आप इसको जल्दी से जल्दी ऑपरेट करवा लो। तो वहां पे सब डॉक्टर्स को दिखाया पटियाला में। तो वहां पे एक हॉस्पिटल था, नया ही बना था, तो उसमें मेरे को नारायण अंकल ने बोला इधर ही ऑपरेट करवा लेते हैं। तो उसमें हम गए तो नारायण अंकल ने सब अंदर गए तो बात करके आए। उसमें पैसे वैसे जमा करवाने गए तो अंकल, मैं बाहर बैठी हुई थी गाड़ी में, इतने में एक ना डेड बॉडी जा रही होती है। तो मैंने बोला इनको क्या हो गया, ये क्या हो गया इनको? मैंने गार्ड से पूछा तो बोला इनका नया हॉस्पिटल बना था, बोला इनकी ना डेथ हो गई, अभी कल ऑपरेशन हुआ, एडमिट हुए थे, इनकी डेथ हो गई। तो मेरी तो सुन के हालत बुरी हो गई। मैंने बोला अब क्या करें, नारायण अंकल तो पैसे जमा कराएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। नारायण अंकल आए, मैं पूरी रात इनकी टांगे दबाऊं, डर के मारे कुछ बोलूं ना कि इन्होंने पैसे जमा कराए या नहीं कराए, फिर डांट पिटेगी। चलो जी, मैंने बोले क्या हो गया तेरे को? मैंने बोला आपने पैसे करा दिए? बोले हाँ। क्या हो गया? मैंने कहा मुझे यहाँ नहीं कराना। कह रहे क्या हो गया? मैंने कहा ऐसे डेड बॉडी जा रही थी तो मुझे डर लग गया। बोले ठीक है चलो हम दिल्ली ले जाएंगे। मैं इतनी बुरी हालत थी, मैं पूरे रास्ते मुझे नहीं पता मैं कैसे बैठ के गई, पर जो गुरुजी का लॉकेट था वो मेरे पेट पे ही रहा और मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं पूरे रास्ते आराम से गई। वहां हम पहुंचे, हम 4 घंटे में पटियाला से मैक्स हॉस्पिटल साकेत में पहुंच जाते हैं। वहां डॉक्टर चूक गए शायद से, स्टोन के हैं। तो वहां पहुंचे तो इन्होंने नर्स को बोला कि ऐसे ऐसे है, दिखाना है डॉक्टर साहब को। तो बोले अपॉइंटमेंट के बिना तो नहीं देखेंगे डॉक्टर साहब। मैंने बोला आप ट्राई कर लो, देख लो, अगर हम आए हम इतनी दूर से। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं डॉक्टर साहब से पूछ लेती हूँ। वो गई, उसने डॉक्टर साहब से पूछा ऐसे ऐसे आए हैं, आप देख लेंगे? उन्होंने बोला हाँ दिखा दो। उन्होंने बोला ठीक है आपका ऑपरेशन होगा, आप कल एडमिट हो जाना। इन्होंने बोला ठीक है। अगले दिन हम नेक्स्ट डे एडमिट होती हूँ मैं। वो एडमिट होते हैं तो मेरा ईसीजी करते हैं। ईसीजी करते हैं तो वो ईसीजी कर ही जा रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रही। 15-16 उन्होंने पेपर फाड़ दिए। इतने में ये नीचे जाते हैं तो ये ऊपर आते हैं तो मैं रूम में नहीं होती, ये घबरा जाते हैं कहाँ गई। तो वो सीधा मुझे आईसीयू में ले जाते हैं। वहां ले जाके वो मेरा सारा इको वगैरह करते हैं। इको में कुछ गड़बड़ आती तो मुझे एज इट इज बेड से ही वो आईसीयू में ले जाते हैं इको करके। तो बोले आपकी वाइफ है वो? बोले हाँ जी। कह रहे वो बच्ची कैसे हुई है, हमें तो ये बताओ पहले, उनको इतनी बड़ी हार्ट प्रॉब्लम हुई है। बोले नहीं मैं तो स्टोन का कराने आया था। बोले नहीं जी, वो तो जी कैसे नहीं है आप ये सोचो, वो चल के कैसे आई है आप ये सोचो। वो मुझे 3 दिन पूरा ट्रीटमेंट होता है वहां पे, सब कुछ होता है, मेरे अंदर कुछ भी नहीं जा रहा होता। वो स्टोन तो एक साइड में हो गया, स्टोन तो पता ही नहीं कहाँ गया, स्टोन तो मैं भूल ही गई। वो मेरी हार्ट प्रॉब्लम थी जो गुरुजी ने इतनी पेनफुल स्टोन को कर दिया था। अगर मैं नारायण अंकल को बोलती कि मुझे हार्ट प्रॉब्लम है तो अंकल कहते छट तनु कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं हैगा। तो वो गुरुजी ने जो फिर मेरा एंजियोग्राफी हुआ तो डॉक्टर ने मेरे सिर पे हाथ फेर के बोला अरे आपकी तो सारी आर्टरीज खुली है, आपको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप तो बिल्कुल ही ठीक हो।
ये बोले कि अभी तो आपने बोला था नहीं, कह रहे इनको तो कुछ भी नहीं है, परफेक्ट है एकदम। चलो जी, छुट्टी होने वाली होती है मेरी शाम को, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं खा पी रही थी, तो शाम को मेरा पूरा डिनर आता है वहां पे हॉस्पिटल का। मैंने वो पूरा डिनर खाया। तो मैंने नारायण अंकल को बोला अब मुझे, मेरे वो एंजियोग्राफी तो काफी पट्टी वट्टी बंदी होती है, यहाँ से हुई थी। तो बोले अब तूने पट्टी वट्टी बांधी? मैंने कहा नहीं, मुझे तो गुरुजी के जाना सीधा, मैं वहां जाऊंगी माथा टेक के फिर मैं घर जाऊंगी। बोले ठीक है। हम लोग गए, मैं वहां गई, मैंने माथा टेका। मैं घर से, यहाँ से हॉस्पिटल से पूरा लंगर खा के गई थी, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं कुछ खा पी रही थी। मैं वहां गई, मुझे वहां पे चेयर पे अलग से बिठाया, सीढ़ियों के पास जो ऊपर जगह है वहां बिठा के मुझे उन्होंने एक थाली दी, जो कि 4 लोगों की थाली होती है। वो थाली उन्होंने मुझे पकड़ा दी। मैंने बोला मैं कैसे खाऊंगी? उसमें शिमला मिर्च थी, कड़ी थी, हलवा था और रोटियां थी, जितनी की 4 लोगों की होती हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने वो पूरा खाया, मुझे पता ही नहीं चला वो अमृत कहाँ से कहाँ चला गया। जो 4 लोगों की थाली थी वो मैंने बीमार ने अकेली खाई। और वो दिन है, आज का दिन है, मैंने कभी स्टोन नहीं चेक कराया, मुझे कभी स्टोन टचवुड पेन नहीं हुआ। और जो स्टोन की प्रॉब्लम थी वो गुरुजी ने हार्ट प्रॉब्लम मेरी ठीक करनी थी, इसलिए मुझे एडमिट कराया था। ये गुरुजी की कृपा है। गुरुजी ने मुझे बोला था ना कि तेरे को हार्ट प्रॉब्लम है, तेनू यूट्रस प्रॉब्लम है। ये गुरुजी ने कैसे ठीक कर दी मुझे नहीं पता। एक दिन हम गुरुजी के पास ऑफ डे में गए थे, थोड़ा सा भूल जाती इसलिए देखना पड़ता है, थोड़ा लिख लिया था। ऑफ डे में गए थे हम, गुरुजी के 10-15 लोग थे। तो गुरुजी ने मुझे किचन में बुलाया, बोले नारायण आंटी आजा, आज अपन सब्जी बनाने हैं। मैंने बोला ठीक है गुरुजी। गुरुजी ने हांडी रखी गैस पे, बोले आंटी ये गाजर पा, कटी हुई, हुन आलू पा दे, मटर भी पा दे। ठीक है गुरुजी, डाल दिया। उसके बाद गुरुजी आए, उन्होंने घी का डिब्बा उठाया, पलट दिया, कोई कड़छी नहीं, कोई नाप नहीं, कोई कुछ नहीं। नमक डाल दिया कड़छियों से, हल्दी डाल दी, मिर्ची डाल दी। मैंने बोला ये क्या कर रही है, सब्जी बनेगी क्या बनेगा? मैंने बोला गुरुजी, अब गुरुजी के आगे तो आप कुछ नहीं बोल सकते, वो बोलेंगे दिन है तो दिन है, रात है तो रात है। उसके बाद गुरुजी मुझे बोले आंटी ले पैन पानी लिया, अभी पा दे। मैं कि गाजर मटर में पानी कौन डालता है, तो भरता बन जाएगी। मैंने पानी डाल दिया, गुरुजी ने एक कड़छी मारी, उसमें ढक्का, सिम पे करा, चाहिए आ जाना आंटी बाहर बैठा, चाय प्रसाद पी लो। मैं थोड़ी देर बाद नारायण अंकल को कोनी मारू, मैंने कहा वो सब्जी। गुरुजी कहने बहरा तेरी सब्जी को कुछ नहीं होना। फिर थोड़ी देर बाद मैं नारायण अंकल को कोनी मारू, गुरुजी ने फिर मुझे डांटा। फिर मैंने तीसरी बारी गुरुजी कहते जा नारायण आंटी तेरी सब्जी हो गई हूं, जा देख ला हूं अपनी सब्जी खराब तो नहीं होगी तेरी सब्जी। फिर वो सब्जी इतनी, फिर उसके ऊपर गुरुजी ने धनिया डाला, उसको एक बारी भूना, कड़छी मारी, वो सब्जी इतनी टेस्टी बनी थी। मैंने वो गाजर मटर की सब्जी कभी आज तक जिंदगी में नहीं खाई और ना ही मैं उसका टेस्ट भूली। और इतनी सारी रोटियां उस दिन हमें गुरुजी ने प्रसाद में दी थी कि नारायण अंकल तू खाई जा, बस रुकी ना। हमें तो जब भी जितना प्रसाद मिलता था हम पूरा खाते थे। एक दिन हम विम्पी अंकल के घर गए थे, वहां पे सारे सोफिस्टिकेटेड लोग आए होते हैं, तो आपको पता ही है, हमें तो आदत थी, गुरुजी अमृति देते थे 10-10, 8-8 हम इकट्ठी खा के आते थे। हमारे लिए तो प्रसाद होता था। गुरुजी बोलते थे कार जाओगे तो मिठाई अच्छे खाओगे थे, दवाई है, तो हम तो पूरा खाते थे। तो वहां गए तो हमें बर्फी का, काजू की बर्फी मिली। गुरुजी ऐसे मैश करते थे, इकट्ठी ब्लेस करते थे और दे देते थे। हमको दी, हम तो एक बारी खा ली, वापिस आ गए, दोबारा दी, दोबारा खा के वापिस आ गए। और वहां पे जो लोग वो सोचे शायद हम गांव से आए हैं, कभी देखा नहीं है इसलिए ऐसे खा रहे हैं। तो गुरुजी तो कुछ भी देते थे, वो अमृत बन के कैसे घुल जाता था हमें नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। गुरुजी ने मुझे कड़ा प्रसाद बनाना सिखाया था। है तो छोटे छोटे सत्संग पर बहुत गुरुजी को छू जाते हैं। गुरुजी ऐसे लगता है बस साथ में ही बैठे हैं हमारे गुरुजी। गुरुजी ने बुलाया, बोला जोशी आंटी पहले बनाती थी ये वाला कड़ा, तो जोशी आंटी अमेरिका चली गई थी। तो एक दिन पहले गुरुजी ने मुझे किचन में भेजा, जा आंटी देख लिया कड़ा कितना बनता है। और मैंने देखा वहां तो पिप्पो से पलट रहे हैं, सीधा ऐसे आटा डल रहा है, ना नाप ना तोल, मुझे तो समझ ही नहीं आया कुछ।
मैं अपना करके आ गई। तो अगले दिन नेक्स्ट डे गुरुजी ने थोड़ी सी संगत बैठी थी, सुधा आंटी भी बैठे थे। तो गुरुजी कहने कड़ा किन्नू बनाना आंदा है? तो सुधा आंटी ने मेरा हाथ खड़ा कर दिया। मैं कहा आंटी मुझे नहीं आता, मुझे तो एक कटोरी का भी नहीं आता, प्लीज आप मुझे मत बोलो। कहने नारंग, हाँ गुरुजी नारंग आंटी बनाएगी। मैं क्या मरवा दिया आंटी ने तो मुझे। मैं अंदर गई, अब मेरे तो पहले ही हाथ पैर फूल गए, क्योंकि वहां तो कड़छियां नाप तोल होता ही नहीं है, वहां तो सीधा ही पीपे, सीधा ही आटा, सीधा। मैंने शुरू किया प्रसाद बनाना। गुरुजी मुझे नहीं पता वो प्रसाद कैसे बन गया, इतना टेस्टी, इतना टेस्टी। उसके बाद गुरुजी रोज रात को मुझे बोलते थे जा नारंग आंटी कड़ा प्रसाद बना। फिर वो मेनका आंटी नहीं खाने देती थी गुरुजी को, तो गुरुजी बोलते थे मेरा छुपा के रख दे, फिर जाऊगी ना फिर अपा खावांगे। हम उन्होंने डांट दी है ना, वो खान नहीं देते थे गुरुजी को, तो इसलिए। फिर एक मुफ्ती मोहम्मद आई हुई थी सीएम वहां की, तो गुरुजी ने मुझे बुलाया, कान में बोले नारंग आंटी वधिया जिहा बनाई कड़ा, फट्टे झग नहीं कहते इन्हां नूं पता चले आपां की हैगे आ, अपने आप नूं सीएम ही समझी जांदी है, इन्हें सीएम बनना है। ठीक है गुरुजी। तो ये कड़ा प्रसाद भी मुझे गुरुजी ने ही सिखाया था। और गुरुजी सारी संगत में बोलते थे, मैंने तब गुरुजी को मक्की की रोटी नहीं खिलाई थी, उससे पहले ही गुरुजी बोलते थे नारंग आंटी बहुत बढ़िया खाना बनाती है, नारंग आंटी बहुत टेस्टी खाना। और ये सच्ची बात है, मैं जब अपना खाना बनाती हूँ तो मैं खुद टेस्ट भी नहीं करती, मुझे पता है वो जो गुरुजी ने बोल दिया है तो वो अच्छा ही बनेगा, और वो अच्छा ही बनता है उनकी कृपा से। जय गुरु जी। गुरुजी की मैं एक बात बोलना चाहूंगी, जो हम तो हैं ही हैं गुरुजी की संगत, इसलिए कोई पुरानी संगत कोई नई संगत कुछ नहीं है, क्योंकि जो 2007 के बाद संगत जुड़ी है, जितनी श्रद्धा जितना प्यार गुरुजी से और जितना वो गुरुजी के लिए सेवा करते हैं, हम लोग तो कुछ भी नहीं करते थे और कुछ भी नहीं करते। सच में जय हो नई गुरुजी की संगत को। सॉरी मैं नहीं बोल रही हूँ, पर सच में जो लोग आप लोग करते हो, मैं आंटी आपको नहीं थैंक्स बोलूंगी, मैं अंकल को नहीं थैंक्स बोलूंगी, मैं सिर्फ गुरुजी को थैंक्स बोलूंगी, क्योंकि मेरी बड़ी इच्छा होती थी कि मैं दुबई जाऊं और मैं भी सत्संग सुनाऊं। मैं अपनी बेटी को बोलती थी मुझे भी बुला, फिर मैं भी आऊंगी। हम थोड़ी फाइनेंशियली ऑफ हो गए थे, बिल्कुल हम टॉप पे थे, बिल्कुल जीरो पे आ गए थे। वो भी उनकी रजा थी। बीच में हम गुरुजी से थोड़ा डिस्कनेक्ट भी हुए, गुरुजी से नाराज भी हुए, उनको छोड़ भी दिया था, और उनकी कृपा थी, वो भी उन्होंने ही करा था, वही करने वाले हैं। उन्होंने फिर दोबारा कैसे जोड़ा। फिर मेरी बेटी बोलती थी अभी थोड़ा हम फाइनेंशियल ठीक हो जाए फिर मैं आपको बुलाऊंगी मम्मा। तो ये मेरे मन की इच्छा थी कि मैं आप लोगों के साथ सत्संग, मेरे सत्संग तो मैंने बोला ना गुरुजी के साथ अच्छा टाइम बिताया हुआ वाले सत्संग ही है मेरे पास। तो मेरी बहुत मन की इच्छा थी कि मैं दुबई वालों के साथ सत्संग करूं। वो इच्छा आज मेरी गुरुजी ने पूरी करी। वो हर इच्छा पूरी करते हैं, बस उन पे विश्वास रखो, उन पे भरोसा रखो। जय गुरु।